बहन कुमारी शैलजा जो भावी हरियाणा की मुख्यमंत्री है, क्योंकि हाईकमान चाहता है पहली बार हरियाणा में हरियाणा की बेटी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि पहली महिला होगी जो कांग्रेस 2024 में सरकार में आएगी और बहन कुमारी शैलजा हरियाणा से मुख्यमंत्री होगी। और मैं एक चीज़ और कहता हूँ जी, क्या पता परमात्मा को नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हरियाणा न्यूज़ फ्लैश एवं द विश्व प्रेम न्यूज़। मैं एसके गौड़। आज हम पहुंचे हैं आदमपुर हलके के युवा कांग्रेस नेता नरेश सेन जी के पास। नरेश सेन जी नौली गांव से बिलोंग करते हैं और मैं चाहूँगा कि नरेश सेन जी से कि उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर कहां से और कब शुरू किया। सर नमस्कार। पहले तो आपके चैनल देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। और आज का दिन एक बहुत भाग्यशाली दिन है कि आज भगवान कृष्ण जी के नाम से जो मनाया जा रहा है जन्मदिन के तौर पे जन्माष्टमी की, आपके चैनल देखने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा राजनीतिक जीवन तो साहब 2008 से स्टार्ट हो गया था। 2009 में हल्का नलवा नया बना था, कांग्रेस की मतलब सरकार में हल्का नलवा बन गया था। हम पीछे से मतलब आदमपुर के वासी हैं, आदमपुर में ही न्योली गांव आता था, बड़ी न्योली जो है। और क्या है कि आदमपुर हलके में मैंने 2000 मतलब मैं 10 साल का था तब से मैंने आदमपुर हलके के एक गांव को मतलब हर गांव में मैंने पहुंचने का काम किया, क्योंकि भजनलाल परिवार कांग्रेस में था और उस समय हम सब भजनलाल परिवार के साथ ही काम कर रहे थे कांग्रेस में। चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, तब भी कांग्रेस में थे, तो उस समय हम कांग्रेस की राजनीति वहीं से हमारी स्टार्ट होती है। और मेरा जो बैकग्राउंड है सर, मैं एक गरीब नाई की दुकान चलाने वाला, मेरा पिता इधर ऋषि नगर में बिश्नोइयों की जो शॉप है उनमें नाई की दुकान करता था साहब। मैं 2014 में राजनीति में सक्रिय हो गया और यह सब मेरे जैसे एक नाई के बेटे को, एक नाई की दुकान चलाने वाले के बेटे को आज कांग्रेस में राष्ट्रीय नेता जो बनाया है, वो सब देन राहुल गांधी की है। तो आप राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब हरियाणा की राजनीति की बात करें, क्योंकि आप आदमपुर हलके से टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। क्या आपको लगता है कि आपके कार्यों को देखकर या कैसे टिकट मिल सकती है कांग्रेस की आदमपुर हलके से? मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2014 में मैंने जब सक्रिय तौर पर समाज की राजनीति स्टार्ट की, मैं शुरू में बना नारायणी संस्था थी, हमारी सैन समाज की माता है तो उनके नाम से एक संस्था थी, मैं उसका हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बना। उसके बाद मैं अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा का हरियाणा यूथ प्रेसिडेंट बना था। तो मेरे कार्य को देखते हुए राहुल गांधी जी उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे 18 में। तो उन्होंने मेरा कार्य देखते हुए ताम्रध्वज साहू आज के दिन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है और उस समय वो पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राहुल जी ने साहू साहब को आदेश दिया कि हरियाणा में एक व्यक्ति है जिसका नाम नरेश सेन है, बड़ा मेहनती है, किसानों के, पिछड़ी जाति के, महिलाओं के, युवाओं के, बेरोज़गारों के हर मुद्दे को उठाने का काम कर रहा है। और भाजपा सरकार के खिलाफ जो गलत नीति से भाजपा सरकार युवाओं का रोज़गार छीनने का काम कर रही है, उन पर अपनी मजबूती के साथ मुद्दों को उठा रहा है। राहुल जी के आदेश पे साहू जी ने मुझे पिछड़ा वर्ग में राष्ट्रीय महासचिव बनाया, एक बहुत ही गरीब परिवार के बेटे को। मतलब आप कहीं भी मेरे गांव में जाके पता कर लेना, मैं कोई इतना बड़ा उद्योगपति नहीं हूँ, ना मेरे दादा राजनीति में, ना मेरे पिताजी राजनीति में। हम एक आम परिवार से हैं, ठीक है जी। हमारे परिवार में राजनीति से किसी का कोई लेन देन नहीं था। सिर्फ मेरे कार्य को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय राहुल गांधी जी थे, उन्होंने मुझे पिछड़ा वर्ग का राजस्थान और मध्य प्रदेश प्रभारी पिछड़ा वर्ग का बनाकर और राष्ट्रीय महासचिव बनाया। उसके बाद मेरा जीवन राजनीति में बहुत ऊंचे लेवल पर गया। और जैसे कई मैं हमारे समाज के मुख्तार जी जो देवीलाल जी के साथ रहे हैं,
उनके बारे में मीडिया में देखता हूँ कि वो कहते हैं कि भाई मैं देवीलाल जी के साथ हेलीकॉप्टर में गया, हेलीपैड पर वहाँ गया, गाड़ियों में घुमा। गांधी परिवार ने मुझे वो मान सम्मान दिया। मुझे प्रियंका गांधी के बेटे भाई रेहान बाड्रा ने अपने साथ दिल्ली से कलकत्ता मुझे अपने साथ अपनी फ़्लैट में, पर्सनली फ़्लैट में मुझे लेके गए। 10 दिन वहाँ उनके साथ रुकने का मौका मिला। मतलब मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि एक गरीब परिवार और किसानी से, हम किसानी कौम से जुड़े हुए हैं, किसानी को मुद्दे जो है उस पर हम काम कर रहे हैं। बात अब पिछड़ा वर्ग की कर रहे थे। मैं कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया था। तो मेरे बॉस ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो मैंने भी अपने पिछड़ा वर्ग के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। 2020 में जब किसानी का मुद्दा आया, जब ये 3 काले कानून आए, उस समय 14 राज्यों के लोगों ने मिलकर एक अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन बनाया, उसका मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उस मुद्दे को लेकर मैं किसानों के हर मुद्दे पर, दिल्ली की बात हो, पंजाब में बात हो, हर जगह किसानों के साथ, यहाँ हिसार में 15 अगस्त को ट्रैक्टर तिरंगा रैली की काटने की बात हो, हर जगह अपना योगदान दिया है। जैसा भी मेरा से योगदान बन रहा था, हर जगह मैं किसानों के मुद्दे को उठा रहा हूँ। मैं आज भी जहाँ बात किसानों की आती है, मेरे लिए सबसे पहले मेरे किसान भाई है, मजदूर भाई है। राजनीति को मैं पीछे छोड़ देता हूँ जब बात मेरे लोगों की आती है। और बात मेरे आदमपुर भविष्य की आप बात कर रहे थे, तो मैं जी, मेरी मतलब एक अंदर की भावना है दिल से कि भाई आदमपुर के लोगों का जो सपना है वो मैं पूरा करूं, क्योंकि आदमपुर बहुत पिछड़ा हुआ है। क्योंकि कई वर्षों से यहाँ में राजनीति में लोग रहते हुए, यहाँ विधायक बनते हुए भी उन्होंने कार्य करने का काम नहीं किया। विपक्ष में भी बहुत ऐसे नेता है कि वो काम करवा सकते हैं। विपक्ष की बात आप भादरा के बलवान जी से करिए, कांग्रेस की सरकार है, वो विपक्ष में है, उन्होंने वहाँ कई करोड़ के काम करवाने का काम करे हैं। विपक्ष का नेता ये नहीं कि भी काम नहीं करवा सकता, विपक्ष का नेता अच्छे काम करवा सकता है। अगर परमात्मा ने और आदमपुर की जनता ने मेरा साथ दिया तो भाई साहब, मैं 2024 का सबसे पहला अगर दावेदार माना जाता है टिकट का अर्थी, तो मैं ही माना जा रहा हूँ। क्योंकि कांग्रेस के हाईकमान का तो मेरे ऊपर आशीर्वाद है ही, प्रियंका गांधी जी का, राहुल जी का, मलिक खड़गे जी का, शशि थरूर जी का, अविनाश पांडे जी का, मुकुल निवासी जी का, डॉक्टर अजय जी का, और हाईकमान से अलग तामरध्वज साहू जी जो मेरे राजनीतिक गुरु है, रामेश्वर डूडी जी राजस्थान से, इन सभी नेताओं ने मुझे अपने अपने तरीके से राजनीति में आगे बढ़ने का तरीका सिखाया। उन्होंने बहुत योगदान दिया। दूसरी बात है, मैं आज हरियाणा में जिस नेता के साथ काम कर रहा हूँ वो है बहन कुमारी शैलजा, जो भावी हरियाणा की मुख्यमंत्री है। क्यों कि हाईकमान चाहता है पहली बार हरियाणा में हरियाणा की बेटी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि पहली महिला होगी जो कांग्रेस 2024 में सरकार में आएगी और बहन कुमारी शैलजा हरियाणा से मुख्यमंत्री होगी। और मैं एक चीज़ और कहता हूँ जी, क्या पता परमात्मा कोई ऐसी कृपा हो ना भी हो कि भाई मुझे टिकट ना मिले, कारण भी पार्टी बहुत बड़ी है, पार्टी में टिकट ना भी मिले, पर टिकट ना मिलने के कारण भी हम लोग अपने जो भी पार्टी हाईकमान आदेश देगी, जिसको भी टिकट देगी, अगर मुझे नहीं मिलती किसी मेरे भाई को टिकट मिलेगी तो हम उसको जिताने का काम करेंगे। क्योंकि हमें तो मुख्यमंत्री बहन कुमारी शैलजा चाहिए। हमारा सबसे बड़ा आदमपुर का मेरा जो सपना है, आदमपुर में मैंने जो देखा है, मेरे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कई ऐसे उद्योगपति दोस्त हैं, कई मेरे दोस्त MP है, MLA है वहाँ उन देशों में, तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। उन्होंने कहा कि आप नरेश जी, परमात्मा करे आप वहाँ से विधायक बने 2024 में और वहाँ हम लोग रोज़गार लेके आएँ। क्योंकि मतलब पानी कम होने के कारण बालसमंद की हर बार जो मेरे ये 10-11 गाँव है, बांडाईडी, बुराक, चौधरीआड़ी और जो गुड़साल, तेरनाड़ी, यहाँ पानी कम लगता है। इस ज़मीन और बालसमंद मैन है, यहाँ की ज़मीन टिब्बा वाली ज़मीन है। मैं यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग ला के रखूँगा। यहाँ उद्योग जो लगेंगे वहाँ पे मेरा एक प्लान है 80% आदमपुर की जनता को रोज़गार मिलेगा, 20% आदमपुर के बाहर के लोगों को मिलेगा। क्योंकि मैं हर घर में रोज़गार देना चाहता हूं। क्योंकि जो गरीबी मैंने सही है, मैं जिस गरीबी से निकल कर आज बनाऊं, जो मतलब एक गरीब परिवार के बेटे को राजनीति में आने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तब वो नेता बन पाता है। और उसके लिए हम लोगों का सपना है कि आगे भविष्य में अगर परमात्मा ने मुझे मौका दिया, मैं विधायक बनता हूं आदमपुर से, तो यहाँ पे बेरोजगारी, पहला मुद्दा मेरा बेरोजगारी है। हर घर में किसी माँ का बेटा, यहाँ से नशा ख़त्म करना,
आदमपुर में नशा नहीं होगा, और दूसरी बात अच्छी शिक्षा के लिए कॉलेज बनवाना, अच्छी मेडिकल सुविधा दूंगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना वो अभी 12 हिसार ला लो 23-24 किलोमीटर पड़ जाता है, तो वहाँ से भागे। तो ऐसे ही कोई बालसमंद बड़ा गांव है, तहसील भी है, वहाँ पे हुआ, या फिर इधर काबरेल हुआ, या फिर इधर खासा महाजन की तरफ अगर हुआ, इस तरफ हुआ, तो आदमपुर भी अटैच हो जाएगा। यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाने का भी हम काम करेंगे जी। तो नरेश जी ने बड़े मुखर भाव से अपने विचार रखे। अब मैं ये चाहूँगा कि क्या आप इस 1968 से लेकर के और 2023 तक जो चौधरी भजनलाल का अभेदी राजनीतिक किला है उसमें आप सेंध लगा पाएंगे? देखो जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कोई ऐसी बात नहीं कि भी आप चुनाव जीतना या हारना, हमारा मकसद है कि वहाँ से अच्छा विधायक चुन के आए। कल तक चौधरी भजनलाल जी ने भी कांग्रेस की राजनीति की, वो कांग्रेस में बड़े बड़े पदों पे रहे, मंत्री रहे, हरियाणा के 3 बार के मुख्यमंत्री भी रहे, पर उसके बाद उनके एक बेटे कांग्रेस में आज भी है। दूसरे चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी थे जो भाजपा में चले गए। तो उसके बाद वो सिर्फ, अगर कुलदीप जी ने उस समय भाजपा में जाने की वजह अपनी सीट को छोड़कर किसी अपने कार्यकर्ता को अगर विधायक बनाते तो जी उनका 24 में फिर कभी भी वो चुनाव जीत सकते, क्योंकि वो तो आज अपने बेटे की राजनीति बना रहे हैं, किसी आदमपुर के बेटे की तो नहीं बना रहे, वो तो अपने बेटे का भविष्य बना रहे हैं। मैं वो व्यक्ति हूँ, जब चौधरी कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे तो हमारे नेता थे भाई, हमारी पार्टी में है, हमारे नेता है, हम उनका मान सम्मान करते हैं। मैंने 2018 में राहुल गांधी जी को जब अध्यक्ष बने थे, उस समय 19 में उनके अध्यक्ष हटने के बाद आप टीवी चैनलों, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे चला था कि एक बेटे ने लिखा अपने खून से पत्थर। मैंने खून निकालकर हरियाणा में अध्यक्ष की मांग की थी कि मतलब चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को बनाया जाए या शैलजा जी को बनाया जाए, उस समय की बात है। और उसके बाद राहुल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। कुलदीप, अगर मुझे टिकट मिलती है जी, अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है तो जी घमंड तो करता नहीं, मैं गारंटी से कहता हूँ आदमपुर की 1,71,000 लोगों की जीत निश्चित है। तो नरेश जी, जीत निश्चित है, ये यहाँ तक तो ठीक है। पर आगे अगर हम कांग्रेस की बात करें, हरियाणा कांग्रेस की बात करें, ये कई धड़ों में बटी हुई है। यहाँ पर जहाँ पर आप कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं और हम भी चाहते हैं, परंतु जिस हिसाब से दौरों में बटी हुई है यहाँ पर, तो हरियाणा में तो कांग्रेस का कहाँ पर देख रहे हैं इस टाइम? धरातल क्या है आपकी बात? ये पता है क्या है जी, अपने अपने नेताओं की, हर कार्यकर्ता, हम सब कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता, अगर मेरा अटैचमेंट आपके साथ है तो मैं भी सोचूंगा कि मेरा नेता बड़ा हो। जो भी नेता रणदीप सुरजेवाला के साथ है वो लोग सुरजेवाला साहब के साथ कहेंगे, जो किरण जी के साथ है वो किरण जी के कहेंगे, मैं शैलजा जी के साथ हूँ तो मैं शैलजा जी के बारे में कहूँगा। पर हकीकत ये है कि आपको पता भी है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी और मलिक खड़गे जी ने निश्चित सोच रखा है, अब की बार जो होगा सरकार किसी के भी नाम से बनिए, हरियाणा की मुख्यमंत्री हरियाणा की बेटी होगी। ये आप आज लिखवा लो, मान लो, इसमें कोई वो ही नहीं है, मैं लिख के देता हूँ ये चीज़। आपका कहने का मतलब हरियाणा में कांग्रेस आएगी? बिल्कुल 100% आएगी जी। कांग्रेस सरकार क्यों आएगी? आप देखो, जब से भाजपा आई है, भाजपा आने के बाद हुआ क्या है कि भाजपा आने के बाद सिर्फ हुए हैं धरने। आप सरपंचों के धरने लगाओ, आप कलरकों के धरने लगाओ, आप आंगनवाड़ी के धरने लगाओ, आप किसानों के धरने लगाओ, आप पहलवान बेटियों के धरने लगाओ। मतलब ऐसा क्या है कि भाई पहले सरकार नहीं रही। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, चंद्रमा पे हम चंद्रमा ग्रह, मतलब चंद्रमा पे जो पहुँचे हैं, वहाँ की जो है चंद्रयान की बात कर रहे हैं। अभी चंद्रयान भाजपा आने के बाद हमने ये तरक्की वो कर ली। भाई साहब, आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, इस दुकान में बैठे हुए हैं, आज इस दुकान को बनाने के लिए, इस मतलब इतने बड़े बिजनेस को खड़े करने के लिए अगर मेरा योगदान है, और कल की इसी जगह मेरा बेटा बैठकर आपसे बात करे और बोले कि यहीं बैठते ही कह दे भी मैंने ये सब कुछ बना लिया, तो आप ये मान लोगे? नहीं मानोगे ना। तो जी देश को बनाने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। साइकिल से जहाज पर पहुंचे, सुई से जहाज पे पहुंचे, और चंद्रयान अगर कांग्रेस भी ऐसे ही मोदी जी की तरह और हमारे हरियाणा के
मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरह अगर वही सिर्फ झूठी बातें करती, बेटी बचाओ बेटी अभियान, ये झूठे अभियान चलाती रहती, तो हम जी आज चंद्रयान पर नहीं होते। क्योंकि 16 कितना करोड़ रुपए तो अभी मोदी जी बाहर गए थे, वहाँ उसकी जहाज में गए थे। अगर कांग्रेस भी ऐसी प्रचारों में रुपये लगाती तो हमारे पास इन जो नासा जैसी ऐसी बड़ी संस्था बनी हुई है, IIT है, एम्स है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े शिक्षा स्थान हैं, वो चीज़ें होनी नहीं थी। देखो जी, मैं तो देखो सर्वधर्म में मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने ये नहीं कहता कि एक धर्म का हूँ, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ। व्यक्ति कहते हैं, देखो जी, इंसान, धर्म कोई बुरा नहीं है, इंसान बुरा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ सिर्फ जहाँ बात होती है, हरियाणा ले लो, यहाँ सिर्फ जाति पाति पे लड़ा देंगे। यूपी है, वहाँ हिंदू मुसलमान पे लड़ा देंगे। भाजपा का सर एक ही काम है, दो चीज़ों पे, इनके पास मुद्दे नहीं। आप काम लेके बात करो, आओ कभी सामने हमारे पास बैठो टेबल पर, मीडिया के सामने बात आगे रखो कि कहो कि हमने ये बनवा दिया, फिर हम जवाब देंगे 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया और आपने क्या किया। अभी भी कुछ मैं आपको ऐसे व्यक्ति का नाम लूँगा कि उनके साथ मैंने भी कार्य किया। मैं एक PSO के तौर पे उनके साथ ड्यूटी दी है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी न्यूज़ के मालिक है, अभी वो भाजपा में है। उनके साथ अभी कितना करोड़ रुपए का 6200 करोड़ का यस बैंक का था, जिसमें से 5000 करोड़ रुपए तो माफ़ी हो गए। अमित शाह जी के बेटा के था, कुछ दिन पहले आई थी मीडियम न्यूज, उनका 1200 करोड़ रुपया माफ़ हुआ है। मोदी जो बाहर के जो मोदी लोग गए हुए हैं, नीरव मोदी है और है, वो वहाँ गए हुए हैं, उनके कितने करोड़ रुपए माफ़ हो गए। राहुल जी को उनकी सदस्यता रद्द करने का कारण क्या था? उन्होंने यही तो बोला था कि आपका दो लोगों के साथ क्या है, अंबानी अडानी के साथ आपका सिस्टम क्या है। अभी भी इंडिया का 1 अरब पैसा विदेश ट्रांसफर हुआ है। अभी राहुल जी मुद्दा उठा रहे थे इस चीज़ को लेकर। तो साहब, अगर हम लोग देखो, हर व्यक्ति चाहता है कि सरकार ऐसी हो, सबको खाना मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, किसी भी घर में ऐसा ना हो कि भूखा कोई इंसान सोए, हर घर को रोजगार दे। परमात्मा की कृपा, हर घर में रोजगार होगा ना, तो देश अपने आप, जब तक किसान मजबूत होगा, बेरोजगार साथी मजबूत होगा, जब ही देश की GDP बढ़ेगी, वरना बढ़नी नहीं है साहब।